हेलो एंड वेलकम टू सिमरन सिंह क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एपिथेलियम के फर्स्ट पार्ट में एपिथेलियम के पार्ट्स देखे थे। उसमें से सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये एपिथेलियम का सेकंड पार्ट है। तो हम यहाँ देखेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो फर्स्टली हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में देखा था कि ये सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, सिंगल सेल की लेयर से मिलके बना होता है। बट हम स्ट्रैटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रैटिफाइड को हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। तो ये क्या क्या होता है, मतलब वन लेयर से ज़्यादा लेयर से मिलके बना होता है। मतलब जो हमने सिंपल में देखा था कि ये वन लेयर से मिलके बना है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है वन लेयर से ज़्यादा या फिर मोर देन वन लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर या फिर उससे ज़्यादा भी लेयर से मिलके बना होता है। कंपाउंड एपिथेलियम इज थिकर देन सिंपल एपिथेलियम। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है या फिर स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो थिकर होते हैं, मोटे होते हैं कंपैरिजन टू सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के। टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम आकर इन एनिमल। तो दो तरह के जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम फॉर्म ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि अभी हमने बात की, ये कई तरह की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ये उपकला ऊतक कहलाते हैं, यौगिक उपकला ऊतक कहलाते हैं। स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम इज थिकर देन सिंपल एपिथेलियम। जो स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो सिंपल एपिथेलियम के कंपैरिजन मोटे होते हैं। इट हैज़ नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। हमने सिंपल एपिथेलियम में देखा था कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी तरह की बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलेगी। द सेल ऑफ सुपरफिशियली लेयर आर स्क्वैमस एंड डीपर लेयर इज कॉल्यूमर। तो देखिए, स्ट्रक्चर के हेल्प से देखते हैं कि जो सुपरफिशियली लेयर होती है वो कैसी होती है, स्क्वैमस होती है, और डीपर लेयर होती है कॉल्यूमर। तो देखिए, स्क्वैमस में हमने देख लिया था कि ये चपटी कोशिकाएं होती हैं और कॉल्यूमर रेक्टेंगल शेप की होती हैं। तो देखते हैं, देखिए सुपरफिशियली जो लेयर हमें देखने को मिलती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, और जो डीपर लेयर होती है वो कैसी होती है, कॉल्यूमर एपिथेलियम की मिलके बनी होती है। अगर आपने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन सम एरिया आर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज ट्रांसफॉर्म इनटू डेड होमिलेयर्स। तो जो कुछ एरियाज में जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती हैं वो डेड होमिलेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कई तरह की जो स्किन होती है वो डेड भी होती हैं। दिस लेयर इज इवेंचुअली बिकम केराटिनाइज्ड एंड फ्लैकेबे। तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या होती हैं, केराटिनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये केराटिनाइज्ड भी होती हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। और केराटिनाइज्ड जो जो लेयर होती है या फिर जो केराटिनाइज्ड बोल सकते हैं, हाँ, केराटिनाइज्ड लेयर होती है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर में देखने को मिलता है। और हमें जानते हैं कि ये जो लेयर्स होती हैं वो डेड भी होती हैं और सेट मतलब फ्लैट भी हो जाती हैं, निकल भी जाती हैं। तो जो हमारी ये केराटिनाइज्ड हो जाती हैं और बाद में ये निकल भी जाती है या फिर दूर भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो जिस तरह से हमने सिंपल के टाइप्स देखे थे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के, वैसे ही हमने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूवाइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। तो फर्स्टली हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके सब टाइप हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो स्क्वैमस की बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू पर देखते हैं। दिस टाइप ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज कॉल्ड कॉमीफाइंड एपिथेलियम भी हम इसे बोलते हैं। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू को हम कॉमीफाइंड एपिथेलियम भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉमीफाइंड एपिथेलियम। नेक्स्ट, कॉनिफाइड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द स्किन। या फिर केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियम
स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो हमें एक्सटर्नल सरफेस में देखने को मिलता है, स्किन की एक्सटर्नल सरफेस में देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि केराटिन प्रोटीन हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर में देखने को मिलता है, तो वही प्रोटीन से मिलके बना है केराटिनाइज्ड। तो ये जो एक्सटर्नल सरफेस, जो स्किन की एक्सटर्नल सरफेस देखने को मिलती है, वहाँ पर कॉर्निफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। Next, they are mostly available on dry surface and its superficial layer consisting by dead cell. These dead cell contained keratin protein. ये जो होती है मोस्टली अवेलेबल होता है ड्राई सरफेस में। ड्राई सरफेस जैसे कि हमारी स्किन की जो सरफेस होते हैं, हमारे जो स्किन की सुपरफिशियली सरफेस होती है वो ड्राई होती है, तो हमें केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो ड्राई सरफेस में देखने को मिलता है। एंड सुपरफिशियल लेयर कंसिस्टिंग बाय डेड सेल, ये क्या है, तो डेड सेल होती हैं। जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो डेड सेल होती है, मतलब मृत सेल होती हैं, और ये मरने के बाद ही सेड आउट भी हो जाती हैं। एंड दीज डेड सेल कंटेन केराटिन प्रोटीन, और इन्हीं डेड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू हमारे स्किन की सुपरफिशियली एक्सटर्नल सरफेस में देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड वाटर प्रूफ आउटर लेयर एंड प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द ड्राइंग। और इसके अलावा जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं एंड प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द ड्राइंग। जो हमारे जो स्किन की जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करता है, ड्राई करके रखता है, क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल सरफेस होती है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो वाटर प्रूफ होती है, और जो हमारे अंदर की लेयर होती है उनसे प्रोटेक्शन का काम भी करता है। नहीं तो हमारी स्किन तो अभी तक गल गई होती। तो ये जो हमारे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है वही प्रोटेक्शन का काम करता है। अब बात करते हैं नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। दे ऑल्सो अकर इन बक्कल कैविटी, कंजक्टिवा एंड वेजाइनल वॉल। तो ये जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो बक्कल कैविटी में होते हैं, मुंह की गुहा में प्रेजेंट होते हैं, कंजक्टिवा में देखने को मिलते हैं, एंड वेजाइनल वॉल में देखने को मिलते हैं। तो ये तो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू हो गया। एंड दीज सेल आर अवेलेबल इन वेट सरफेस। तो ये क्या होती है, ये जो हमारी नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है वेट सरफेस में देखने को मिलती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर कि वक्कल कैविटी भी वेट होती है, गीली होती है, कंजक्टिवा भी नमी प्रेजेंट रहती है, वेजाइनल वॉल में भी नमी होती है। तो जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेट सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब गीली जगह पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकंड टाइप की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज क्वाइट थिन, बहुत पतला होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल। ये क्यूबॉइडल सेल से मिलके बना होता है, 2 या 3 से ज़्यादा लेयर्स से मिलके बना होता है। दिस टाइप इज़ रिलेटिवली रेयर, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, अकरिंग स्पेशली इन द लाइनिंग ऑफ द एक्सक्रेटरी एडक्ट सच एज सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड। इज मेन फंक्शन इज स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट। तो जो हमारे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमें जो एक्सक्रेटरी डक्ट्स होते हैं, लाइकोसर्जी नलिकाएँ होती हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, स्वेट ग्लैंड्स में देखने को मिलता है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल रेनफोर्समेंट का होता है, इनका मुख्य कार्य जो बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने के लिए कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहे हैं। पहली बात तो क्यूब शेप का होता है, जैसे कि इसका नाम है। स्ट्रेटिफाइड से हम देख लें कि 2 या 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा लेयर्स तो लेयर से मिलके बना होता है, और ये मोस्टली एक्सक्रेटरी डक्ट, सलाइवरी, स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियम। तो ये सिमिलर ऑफ द क्यूबॉइडल सब टाइप, ये सिमिलर हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियम इज क्वाइट रेयर, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इट इज़ लोकेटेड इन द कंजक्टिवा इनसाइड द आईलिड एंड एरिया ऑफ द टिश्यू ट्रांजिशन। ये मोस्टली हमें जो कंजक्टिवा होता है उसके इनसाइड में देखने को मिलता है, आईलिड्स में एंड एरिया ऑफ द टिश्यू ट्रांजिशन में देखने को मिलेगा। इट इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड म्यूकस सीक्रेशन। तो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियम का मोस्टली जो काम होता है प्रोटेक्शन का काम होता है, और म्यूकस का सीक्रेशन करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, मतलब म्यूकस का सीक्रेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो समझ जाए कि ये हमारे मुंह के
सलाइवरी ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इट इज़ मोडिफाइड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए इसका हिंदी में भी हम देखते चलते हैं, ये संशोधित स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है। दिस कंपोज्ड ऑफ 3 or 4 लेयर ऑफ सेल सिमिलर साइज एंड शेप। ये 3 या 4 लेयर से मिलके बने होते हैं, इनकी साइज जो शेप सिमिलर्स होते हैं। इन द फ्री सरफेस द सेल इज ऑफ द एपिथेलियम आर मोर फ्लैटेंड। इनकी जो एपिथेलियम की जो एपिथेलियम होते हैं, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लैटेंड होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। एंड द सेल ऑफ ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम कैन मॉडिफाई और चेंज देयर साइज एंड शेप व्हेन रिक्वायर्ड। जो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज देखते हैं हम यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम अकर इन ऑर्गन विच आर सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेचिंग। तो इस तरह के जो एपिथेलियम होते हैं उन ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं जो कि हाई स्ट्रेचिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड पेल्विक रीजन ऑफ द किडनी। जैसे कि हमने देखा जो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं मोस्टली उस एरिया में होते हैं जहाँ पर जिस ऑर्गन को स्ट्रेचिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। लाइक हाई स्ट्रेचिंग की बात करती है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि देखिए यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं उसमें यूरिन जैसे जैसे भरता जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर उसका जो सेफ होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये सब जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। यूट्रस का भी सेफ एंड साइज क्या होता रहता है, चेंज रहता है, इसका मतलब ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम वहाँ पर भी है। पेल्विक रीजन में भी, पेल्विक रीजन ऑफ द किडनी में भी ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। लास्ट देखते हैं, द थिकनेस ऑफ द टिश्यू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ यूरिन टू द सराउंडिंग टिश्यू। जो इसकी थिकनेस होती है टिश्यू की, ये प्रिवेंट करती है यूरिन को जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पर जाने से रोकती है। ये क्योंकि मतलब जो ट्रांजिशनल कंपाउंड होते हैं वो थिक होते हैं, तो इसकी थिकनेस एक तरह से बोल सकते हैं प्रिवेंशन का काम करती है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है तो अनदर टिश्यू में स्किप ना हो पाए या फिर जा ना पाए, एब्जॉर्ब ना हो पाए, तो ये थिकनेस जो होती है ना एक तरह से प्रिवेंशन का काम भी करती है। तो ये तो आज की क्लास में हमने देख लिया एपिथेलियम का सेकंड पार्ट, एपिथेलियम टिश्यू का सेकंड पार्ट, कि यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू देखा था जो कि 1 लेयर से मिलके बने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो 1 या एक से ज़्यादा लेयर से मिलके बने होते हैं। पार्ट 1 और पार्ट सेकंड जो आपका रहेगा पूरा एपिथेलियम टिश्यू को कवर करता है, और इसके पहले भी आपको टिश्यू का एक लेक्चर दे चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। आई होप कि आपको इस लेक्चर के हेल्प से बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट यहाँ पर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।